हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में सेट्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ और बात करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से उसने क्या कहा हुआ है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 1 to 6 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो समझ सकते हो, देख सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 से बात करें ना, तो यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो वर्ड प्रॉब्लम के हैं और 6 तक जो था वो डायरेक्ट हमें डाटा दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पे ना, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो स्टेटमेंट को पूरा रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है और यूनियन क्या होता है। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो पूरा, अगर पूरे ग्रुप की बात अगर वो करता है, पीपल की बात करता है, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। लेकिन अगर हम उसके पार्ट की बात करें तो वो यूनियन कहलाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम क्वेश्चन को इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा रीड करते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट और यूनियन क्या होता है ना। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, इन अ क्लास ऑफ द 60 स्टूडेंट। एक क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट हैं। ठीक है, हम यहाँ से रीड करके नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या है ये। एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं जिसमें से 25 स्टूडेंट जो है ना वो क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने कह दिया एन सी, कितने स्टूडेंट खेलते हैं? 25। 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस, 20 स्टूडेंट जो है वो टेनिस खेलते हैं। तो एन सी, एन टी इज इक्वल टू कितना है? 20 टेनिस। एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम। और जो 10 स्टूडेंट है ना, वो दोनों के दोनों गेम खेलते हैं 10। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर, कोई भी गेम नहीं खेलते। ठीक है, तो देखो ये अगर हमें क्रिकेट दिया हुआ है, ये अगर हमें टेनिस दिया हुआ है, ये हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन के फॉर्मेट से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये वाला तो किसी कीमत पे यूनियन नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, अगर यूनियन दिया हुआ होगा तो यूनियन तो निकलवाता ना, यूनियन तो निकालना है इसके अंदर हमें। जब ये तीनों वैल्यू दे दिया तो यूनियन का तो सवाल ही नहीं होता। तो वो हमें क्या दे दिया? यूनिवर्सल सेट दे दिया। कितना? उसने 60 दे दिया। तो यहाँ से यूनियन निकाल लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो एन ए हमें कितना दिया हुआ है चेक करो। एन ए हमने यानी कि क्रिकेट कितना दिया हुआ है? 25 प्लस एन बी हमें कितना दिया हुआ है यानी कि टेनिस दिया हुआ है 20 और इंटरसेक्शन हमें कितना दिया हुआ है 10। तो यह आ जाएगा 45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35। यानी कि यूनियन हमने निकाल लिया 35 और हमें निकालना क्या है? वो कुछ भी नहीं खेलते, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमें कितना दिया हुआ है? यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये आ जाएगा 60 माइनस 35 इज इक्वल टू 25। ठीक है जी, क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब वेन डाइग्राम है, और ये सेट ए और सेट बी है ना, तो उसने जो है यूनियन हमें कितना दे दिया? ये वाला जो पोर्शन है ये उसने हमने कितना निकाला? 35। तो वो क्या बोला उसने कि जो कुछ भी नहीं खेलते, तो माइनस कर देंगे 60 में से 35, तो आपका आंसर आ ही जाएगा 25। ठीक है, नोट करिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, भाई एक पीपल का ग्रुप है। ठीक है, 50 पीपल रीड न्यूज़पेपर ए। तो एन ए उसने हमें कितना दे दिया? 50 दे दिया। 20 रीड न्यूज़पेपर बी, जो बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं वो कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। एंड 10 रीड बोथ न्यूज़पेपर, और जो 10 लोग हैं ना वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बोला है हाउ मेनी पीपल रीड एट लीस्ट वन ऑफ टू न्यूज़पेपर। तो जब भी एट लीस्ट की कहानी कहता है तो हमें ए यूनियन बी निकालना होता है। एन ए हमें कितना दिया हुआ है? 50 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, नोट करिए। चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए,
इन अ ग्रुप ऑफ द 65 स्टूडेंट, एक 65 स्टूडेंट का ग्रुप है, एक ग्रुप है 65 स्टूडेंट का। 40 लाइक क्रिकेट, 40 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो एन ए उसने हमें कितना दे दिया 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो स्टूडेंट क्रिकेट है ना तो एन सी ले लेते हैं, ये हमें कितना दे दिया 40। और क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले कितने हैं 10 है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नोट क्रिकेट। अब देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ठीक है, तो उसने टेनिस ओनली बोला है, यानी कि एन टी माइनस सी निकालना है, टी माइनस सी निकालना है, ठीक है। और क्या बोला है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो एन टी निकालना है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब एक बात बताओ मुझे, उसने बोला है इन अ ग्रुप ऑफ द 65 स्टूडेंट, एक 65 स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है। तो जो 65 स्टूडेंट का ग्रुप है ना यहाँ पे, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम यूनियन कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेता हूँ तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये वाला जो होगा वो यूनियन होगा, ना कि यूनिवर्सल सेट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। भाई पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, मान लीजिए स्कूल है, तो स्कूल में से हमने 65 स्टूडेंट का ग्रुप लिया है, ठीक है ना, तो वो क्या है, यूनियन है, ना कि यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ से एन सी यूनियन टी, ये उसने हमें कितना दे दिया 65 दे दिया। और हमें क्या क्या मालूम है, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो यूनियन हमें कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, एन सी हमें कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और एन टी तो हमें निकालना है, और इंटरसेक्शन हमें कितना दिया हुआ है इसका 10 दिया हुआ है। तो 65 इज इक्वल टू 30 प्लस एन टी, तो ये आपका आ जाएगा 35 इज इक्वल टू एन टी, ठीक है जी। तो ये हमने क्या निकाला, टेनिस निकाल लिया, तो ये जो है ये सेकंड पार्ट का आंसर है, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब बोला है टेनिस ओनली भी पूछा है, तो एन टी माइनस सी जब निकालोगे तो कितना दिया हुआ है 35, यानी कि एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो एन टी हमने कितना निकाला 35, ये हमने निकाला 10, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। देखो, कहता है कि इन ए सर्वे ऑफ द 60 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में 60 स्टूडेंट का सर्वे किया गया, एक स्कूल की बात कर रहा है वो, तो स्कूल में सभी के सभी बच्चे जो होंगे ना वो यूनिवर्सल सेट होगा, समझ गए। अच्छा, इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, तो एन जो है वो टी हमें कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है ड्रिंकिंग टी, एंड 225 ड्रिंकिंग मिल्क, तो एन एम मिल्क हमें कितना दिया हुआ है, मिल्क ये दिया हुआ है 225 मिल्क, एंड 100 स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड मिल्क, तो एन कितना दिया हुआ है 100, टी इंटरसेक्शन मिल्क ये हमें कितना दिया हुआ है 100। हाउ मेनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर मिल्क, यानी कि हमें निकालना है टी यूनियन एम का कॉम्प्लीमेंट, समझ गए। और उसने हमें एन यूनिवर्सल सेट कितना दे दिया 600, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो, हमें क्या मालूम है, एन टी यूनियन एम का फॉर्मूला क्या होगा, एन टी प्लस एन एम माइनस एन टी इंटरसेक्शन एम, ठीक है।
तो टी कितने लोग हैं 150, मिल्क कितने वाले लोग हैं 225, इंटरसेक्शन कितना है 100। तो इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो 375 आएगा, -100 इज इक्वल टू 275। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि वो ना तो चाय पीते हैं ना वो मिल्क लेते हैं, कुछ भी नहीं पीते। तो एन टी यूनियन मिल्क इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो यूनिवर्सल सेट हमें कितना दिया हुआ है 600 -225, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 375। ठीक है, नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो स्टूडेंट, यहाँ पे 275 है ना, ये 275 है, 275 है, तो इसका आंसर 325 आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इन अ सर्वे ऑफ द 60 पीपल, एक सर्वे किया गया 60 लोगों के बीच में, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो एन 25 उसने हमें कितना दे दिया हो, एन एच कितना दे दिया उसने 25। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, एन टी उसने हमें कितना दे दिया 26। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और एन आई भी उसने कितना दे दिया 26 दे दिया। 9 बोथ एच एंड आई, एच और आई जो है वो हमें 9 दे दिया। एंड 11 रीड बोथ टी एंड एच, टी इंटरसेक्शन एच जो है ना उसने हमें 11 दे दिया। और 8 रीड बोथ टी एंड आई, एन टी इंटरसेक्शन आई जो है उसने 8 दे दिया। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, एन 3। तो एच टी आई, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई उसने 3 दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने कहा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ हु रीड एटलीस्ट 1 ऑफ 3 न्यूज़पेपर। बेटा क्वेश्चन के लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि उसने क्या पूछ दिया, कह रहा है क्या कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, कम से कम उन तीनों में से एक न्यूज़पेपर तो वो लोग रीड करते ही करते हैं, उसने हमें ये पूछ दिया। तो एक बात बताओ, अब जो ये 60 लोग हैं ये यूनियन हो सकता है क्या, सॉरी यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्या, नहीं है ना। ये 60 लोगों का जो सर्वे किया गया वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, ना कि यूनियन है। यूनियन तो निकालना है हमें, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 न्यूज़पेपर बोल दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ से एन यूनिवर्सल सेट जो है वो उसने हमें 60 दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं फिर से फॉर्मूले की तरफ। इसको चलो इधर ही रखते हैं इसको। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। देखो अब यहाँ से अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो एन एच टी आई, एच यूनियन टी यूनियन आई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन टी इंटरसेक्शन एच माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई, आई टी आई तो लिख दिया ना, टी और एच प्लस एन ए एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है जी, हाँ कि ना। तो अब देखो एन एच आपको कितना दिया हुआ है 25 26 26 25 26 26 माइनस तीनों का इंटरसेक्शन हमें कितना दिया हुआ है 9 11 और 8,
9 प्लस 11 सॉरी 9 माइनस 11 माइनस 8 और तीनों का हमें कॉमन पोर्शन कितना दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो 52 और 25 52 और 25 77 प्लस 3 80 माइनस 20 और 8 28 28 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट जब आप इसको माइनस करोगे ना तो कितना आएगा 52 आएगा। यानी कि 52 लोग ऐसे हैं, 52 पीपल ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो वो लोग रीड करते ही करते हैं। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो देखो अगर उसने ये पूछा, इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, अगर उसने पूछा कि एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है, तो क्या करोगे 60 में से 52 माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन हमें बोला है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना होगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये वाला सेट सी है। ठीक है, आइए अब देखो, तो अगर हम इसमें, अब हम क्या कर रहे हैं, डाटा को फिल कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है मतलब कि ये आपका हो गया एच, ये हो गया टी और ये हो गया आई। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले आपको जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो फिल करना है। इंटरसेक्शन कितना है 3 है, और तीनों में जो कॉमन है इंटरसेक्शन वो कौन से वाला है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये इंटरसेक्शन है इसका। ठीक है, तो क्या करो यहाँ पे 3 लिख दो। अच्छा, अब चलते हैं, देखो H और I में कितना है 9, तो देखो बेटा H और 9 I में कितना है 9, इन दोनों में 9 है, और H और I का जो पोर्शन है वो ये वाला है। ठीक है, तो 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो बचा कितना 6। ठीक है, हाँ कि ना। अब चलते हैं T और H पे, देखो T और H में टोटल कितने हैं, ये लिख दिया हमने 11 11, तो T और H में 3 हम लोग लिख चुके हैं, तो बचा कितना 8 बचा। अब बोला है उसने T एंड I में 8, T और I का पोर्शन ये वाला कॉमन है, 3 हम लिख चुके हैं, तो कितना बचा 5। समझ गए, हाँ या ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे, देखो अब H में कितना है 25 है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये 25 है, कितना है 25, तो 8 और 3 11, 11 और 6 कितना होता है 17, 25 है, तो बाकी कितना बचा 8 बचा। बताओ हाँ या ना। अच्छा, अब क्या कहता है वो, टी में 26 है, तो यहाँ से 8 और 3 11, 11 5 16 हम लिख चुके हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है आपका टी है। ठीक है, तो इसमें 26 है, तो 8 और 3 11 और 5 17, नहीं 11 और 5 16 16, तो बाकी 26 है, तो बाकी कितना बचा 10 बचा। हाँ या ना। अच्छा, अब क्या बोला है उसने, अब क्या बोला है उसने, देखिए आई में 26 है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो आई का होगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 3 कितना होगा, 6 और 3 9, 9 और 5 कितना होगा 9 और 5 14, और यह है कितना 26, तो बाकी कितना बचा 12। ठीक है, तो भैया यहाँ से ये निकला कंक्लूजन क्या, कि जो आपका ये वाला 8, ठीक है, ये वाला 10 और ये वाला 12, ये नाइदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एडजेक्ट सॉरी ये एग्जैक्टली वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने सर्कल किया पर्पल पेन से। ठीक है, तो यहाँ से एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो कितना होगा 8 प्लस 10 प्लस 12 इज इक्वल टू
30। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।